11 to 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो सकता है किससे? ऑप्शन आपको दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एयर, एयर तो होता है इंसुलेटर। फिर नेक्स्ट आपको बी दिया हुआ ह्यूमन बॉडी, तो आपका ह्यूमन बॉडीज तो कंडक्ट हो सकता है। फिर आपको सी है ए एंड बी, और डी है नाइदर ए नॉर बी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑब्वियस बात है बी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से जो करंट है वो क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है। तब तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कई सारे आपको स्टेप्स भी पढ़ाए जा चुके हैं। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन, अब इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है इसका क्या काम होता है ये पूछा गया आपको। तो इस पर हम लोग बात करें तो क्या काम होगा इसका? मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए दोनों काम होगा इसका, इलेक्ट्रिक सर्किट को बना भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है, तो दोनों तरह का काम करता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग दोनों बोथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? सी होगा इसका। मेकिंग और ब्रेकिंग का मतलब क्या हुआ? देखो ये सर्किट अगर हुआ, जैसे एक लाइन है सर्किट, तो अब सर्किट अगर ओपन है उस केस में, तो यानी कि वो क्या कर रहा? ब्रेक किए हुए, और इसी को अगर हम लोग प्रेस कर देंगे, टच कर देंगे, तो सर्किट क्या कंटिन्यू हो जाएगा, तो उसको हम लोग मेकिंग कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ये मेक और ब्रेक दोनों कर सकता है, ये यहाँ पर मीनिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन आपको, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन सर्किट इज़ कॉल्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट से पास हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ओपन सर्किट बोलेंगे, क्लोज सर्किट कहेंगे, कंप्लीट सर्किट कहेंगे, या बी एंड सी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी एंड सी होना चाहिए, क्योंकि क्लोज सर्किट में भी करंट फ्लो माना जाएगा और कंप्लीट सर्किट में भी। तो इसलिए अपना क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो क्लोज या कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या हुआ? ऐसा सर्किट जो कहीं से ब्रेक नहीं है और उसमें करंट क्या हो सकता है? पास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्लोज या कंप्लीट सर्किट कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया आंसर आपको डी हो गया। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस बात एक सेल होगा, और सेल के साथ एक जैसे कि बल्ब या स्विच ऐसा भी हम लोग लगा सकते हैं। और अगर एक पूरे सर्किट कंटिन्यू है, एक सर्किट अगर पूरा कंटिन्यू है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? यानी यहाँ पर सेल का जो टर्मिनल्स है उसमें आपको आंसर करना है। तो आप पढ़े हैं कि पॉजिटिव से करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है करंट। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कंप्लीट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। देखो कंप्लीट पाथवे फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट जब फ्लो होता है तो ऐसे पाथवे को यानी रास्ते को क्या बोलते हैं? थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया गया था, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है ना। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो 15 का डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपको, यहाँ 14 स्क्रीन पर चल रहा है, इसको आगे हम लोग प्रोसीड कर दें। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का कौन सा कंपोनेंट इसमें, मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो नहीं है कंपोनेंट, ये पूछा गया। तो अगर हम लोग बात करें कि जो ऑप्शन सब है आपको, इलेक्ट्रिक सेल है क्या? तो यस है। अगर इलेक्ट्रिक वायर की बात करें तो ये भी है, स्विच की बात करें तो ये भी होगा, बट क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। ये तो कंपोनेंट नहीं, हमेशा ऐसा नहीं सर्किट में आपको इलेक्ट्रोलाइट होना ही चाहिए। तो इसलिए अपना 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि सर स्क्रीन दिख नहीं रहा, 10 सेकेंड चेक कर लें। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, आप लोग हैंड रेज करिए तो। हाँ हो तो रहा, सब हैंड रेज कर रहे हैं, सही है। व्हाट्सएप पर अच्छा लिखा कि सर स्क्रीन दिख ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो
18 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको, 17 हो गया डिस्कस ना 17 नहीं हो, 17 पहले कर ले। 17 नंबर क्वेश्चन आपको, द सेल दैट कैन बी रिचार्ज्ड ऑन बीइंग ड्रेन्ड कम्प्लीटली एंड सो दे कैन बी यूज्ड रीयूज्ड आर नोन एज। तो ऐसा बैटरी जिसे हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसे बैटरी को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है दिया हुआ कि मतलब ऐसे बैटरी को पहचानो जिसको बार बार रिचार्ज कर सकते हो। जैसे मोबाइल में देखो जो बैटरी लगा होता है उसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, तो ऐसे बैटरी का क्या नाम होता है, ये बात पूछा गया। देखो इसमें सेकेंडरी सेल्स है, स्टोरेज सेल है, प्राइमरी सेल है, बोथ ए एंड बी होगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा इसका। सेकेंडरी सेल और स्टोरेज सेल एक ही बात हुआ। प्राइमरी सेल जो होता है ये रिचार्जेबल नहीं होता है, ऐसा बैटरी जिसको एक बार यूज़ करेंगे और फिर हमें थ्रो करना होगा, यूज़ एंड थ्रो टाइप का। जैसे टॉर्च में, वैसे टॉर्च वाला भी अब कुछ रिचार्जेबल आता है, लेकिन शायद टॉर्च वाला सेल जो हम लोग क्लास में भी दिखाए थे आपको, तो टॉर्च में लगने वाला सेल कैसा सेल होगा, उसको रिचार्ज नहीं बार बार कर पा रहे होते हैं, मतलब उसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी सेल हो गया। और जबकि मोबाइल में जो लगा हुआ सेल उसको बार बार मोबाइल से चार्ज कर सकते हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, तो इसलिए 17 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 18th क्वेश्चन है अपना, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज़। तो आपको ये पूछा गया है कि स्टोरेज बैटरी जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो यूज़ किया, जहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट स्टोर किया जा सकता है, तो इसे क्या वही इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, यानी कि बहुत बड़ा साइज़ का जो बैटरी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा बेसिकली आपको क्वेश्चन है। परहैप्स आपके कोर्स में एग्जैक्टली कहीं बुक में नहीं होगा मेंशन, तो जो थोड़ा गूगल सर्च किए होंगे उनको ये आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको होगा लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी हो जाएगा आपको, 18 का सी हो जाएगा। ये सेकेंडरी सेल होता है जिसका यूज़ पावर स्टेशन में, देखिए इसका यूज जो है लेड एसिड बैटरी जो होता है इसका पावर स्टेशन में जो करंट होता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन और बच रहा है और हम लोग इसको आज के क्विज को ये ओवर करेंगे। वैसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट तो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, पहले सब किए हुए हैं क्वेश्चन का आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट या नन ऑफ दिस। देखो जो केरोसिन ऑयल होता है ये कंडक्टर नहीं होता है, तो ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये 19 का क्या होगा, बी होगा। और यहाँ पे ऑप्शन अगर रहता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वो भी चूज़ कर सकते थे। कंडक्टर तो चूज़ करेंगे नहीं क्योंकि वो सॉलिड जो हो कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट तब जब लिक्विड जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, देखो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो इंसुलेटर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है आपको, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आप सब इसका आंसर जानते होंगे। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, थॉमस एल्वा एडिशन, है ना, थॉमस एल्वा एडिशन। 20 का आपको आंसर बी हो गया। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में ऐसा बहुत सारी कहानियाँ भी उनसे जुड़ी हुई पॉपुलर है। तो एक स्टोरी ये है कि वो बचपन में पढ़ने में बहुत वीक थे, तो उनके घर में होम स्कूलिंग कर सकते हो मम्मा ने कराया और उन्हें इतना योग्य बना दिया कि वो दुनिया के फेमस साइंटिस्ट बने। एक दूसरा स्टोरी ये भी है कि ये कई बार असफल हो रहे थे अपने बल्ब बनाने वाले अभियान में। तो एक बार जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि इतनी बार ट्राई किए हैं आप छोड़ क्यों नहीं देते, आपसे तो बन नहीं पा रहा है। तो इन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशनल आंसर किया कि करीब 1000 टाइम्स तब तक ये बल्ब को बनाने का ट्राई कर चुके थे और 1000 अटेम्प्ट में भी इन्हें सक्सेस नहीं मिला था। कोई समझ लो कि तुम एक बार ट्राई करते हो मैथ के क्वेश्चन को, नहीं बनता है तो कहते हो हमसे नहीं बन रहा है, और ये 1000 टाइम 1000 बार कोशिश किए और 1000 टाइम्स ये फेल रहे और तब भी डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने क्या बताया कि मैंने वो 1000 तरीके ढूंढा है, 1000 वो तरीका मैंने ढूंढ लिया जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो ताकि कोई बल्ब अगर बनाने चलेगा तो उसको वो 1000 तरीका में इसको अप्लाई नहीं करना है, कुछ नया तरीका खोजना है। यानी अपने आप को ही कभी भी फेल नहीं मानते थे। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल अपने आप में साइंटिस्ट हैं और इन्हें इनके लाइफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी भी होनी चाहिए। और थॉमस अल्वा एडिशन ने ऐसा कह सकते हो दुनिया को अंधेरे से उजाले तक लाने में मदद किया। वैसे कई और साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे बट सक्सेस इनको मिला और बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद मिला। तो कीप ट्राइंग, इनके लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं।
तो आज आप लोग का क्या स्कोर रहा इस टेस्ट में, वो स्कोर आप लोग यहाँ कमेंट में राइट करके भेज सकते हैं।